नमस्कार, MGTV में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सोरेदवाड स्थित लिमिही तालाब गहरीकरण योजना वैध अवैध और निकाली जा रही मिट्टी को बेचने के आरोपों के चलते मामला गर्मा गया। इस मामले को लेकर जहां वार्ड में तनाव, वहीं पार्षद रितेश नेताम बता रहे हैं कि तालाब गहरीकरण की सतत सहमति महापौर विजय देवांगन से ली गई। आपका शिकार नहीं बनता। पानी की समस्या है, इसलिए हम करवा रहे हैं। पानी सूख जाता है गर्मी के लिए, नहाने के लिए हम बनवा रहे हैं। अब वो गलत तरीका नहीं, जितना दिख रहा है निकाल रहे हम लोग देख रहे 7.5 लाख ऊपर आम खिलावन के समय मंदिर हो गया का विकास हुई से वार्ड वाला तो बोल ही छे वार्ड वाला अरे भाई मैं गीता जात तू उदाहरण हो यार 4.5 लाख होने अंदर हो गया भाई। वार्ड पार्षद रितेश नेताम ने तालाब की मिट्टी बेचे जाने को आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि तालाब गहरीकरण करता वार्ड वासियों की सहमति से मिट्टी ले जाया जा रहा है। ये अवैध नहीं होते, ये अपन काम ला वार्डवासी लोग मेरे को बोला कि तालाब में अपने को गहरीकरण काम करवाना है। मेरे को बहुत दिन से बोलते आ रहा था, तो मैं बोला चलो ठीक है ना। उसके बाद मैं ये काम को चालू करवाया, सीधा महापौर जी के पास गया था अनुमति लेने के लिए। मेरे को अनुमति मिला, उसके हिसाब से काम चालू हो रहा है अपना। और इसमें गर्मी के दिन में पानी सूख जाता है। अब सीधी सी बात, इसमें अपन गहरीकरण का जो काम हो रहा है जेसीबी से, अब उसको भी माटी की जरूरत, वो ले जा रहा है। वार्ड में गिर रहा है माटी, मिट्टी के बदले खुदाई हो रही है। अपन मिट्टी दे रहे हैं जो नहीं मिट्टी दे नहीं रहे हैं अपन। मिट्टी कहाँ जा रहे हैं? मिट्टी अब उसको जरूरत वो ले जा रहा है, जेसीबी से काम कर रहे तो उसको ले जा रहे हैं। अब इसमें वार्ड में भी गिरा है पानी, वार्ड में भी दे रहे हैं अपन मिट्टी। वार्ड के बाहर भी तो जा रहा है। वार्ड के बाहर जा रहा है वो, लेकिन जेसीबी से काम हो रहा है तो उसको जरूरत वो भी ले जा रहा है बोला, है ना। और इसमें गर्मी दिन में पानी सूख जाता है तो इसमें वार्ड वासी को पूरा दिक्कत है। और इसमें अपन कोई गलत काम नहीं करा रहा है, इसमें अपन बोर का काम करा रहा है, पचरी का काम करवा रहे हैं। नहीं है ना। अब वो जेसीबी से कर रहा है तो उसकी जरूरत है, ले जा रहा है जी बस। इसमें कुछ दलाल लोग इसमें नहीं भी रहे ना, तो उन लोग को ये सब चीज काम बंद करवा रहे हैं सर। अब यहाँ अब बहुत सारे है जी, अब नाम बता के क्या करूँगा। क्या फायदे अब उन लोग को भी कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, इसलिए लगा उन लोग भी। उन लोग को स्पष्ट क्या है, उन लोग को मिल जाए बस स्पष्ट हुई तो मिल जाए कुछ पैसा के लिए, उसके लिए लगा। और क्या काम को रोकना, इसलिए काम। कांग्रेस नेता मितेश देवांगन ने लिमिही तालाब की गहरीकरण को नियम विरुद्ध बताते हुए काम रोकने की मांग की। यहाँ पे सोरी जोधापुर वार्ड में लिमिही तालाब में जो तालाब गहरीकरण के नाम से मिट्टी का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने आपत्ति की है। हमारे वार्डवासी और हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक तो इनको तालाब गहरीकरण के लिए निगम क्षेत्र में चूँकि आता है, तो निगम से तालाब गहरीकरण का एक निविदा होनी चाहिए, या तालाब गहरीकरण का परमिशन यदि निगम दे रहा है तो निगम किस नियम और शर्तों पे तालाब गहरीकरण का दिया है, उसका इनके पास, पार्षद के पास उसका कागज़ होना चाहिए। दूसरा, तालाब गहरीकरण होने के बाद जिसने भी मिट्टी ले जा रहा है, परिवहन कर रहा है, तो परिवहन करने के लिए जो पर्यावरण नियम के तहत है, माइनिंग एक्ट के तहत, परिवहन मिट्टी का यदि कर रहा है, मुरुम का कर रहा है, रेत का कर रहा है, तो सरकार को रॉयल्टी देना पड़ता है, या माइनिंग विभाग से उसको रॉयल्टी की एक बुक आती है, वो इशू करानी होती है। उसके बाद वो स्वतंत्र है, कहीं भी उसको बेच सकता है। तो इसमें रॉयल्टी का एक तो सरकार को चूना लगाना है, जो कि इलीगल है, और निगम से इनके पास किसी भी प्रकार का कागज़ नहीं है जिसमें ये हम देख सकें कि तालाब खुदाई के लिए इनको निगम ने परमिशन दिया। राजस्व की एक चोरी है, और वार्ड वासियों के जनहित के काम के लिए हम पूरा उनको समर्थन है।
इनके तालाब गहरीकरण में या इनकी नाली में पानी की समस्या के लिए हम लोग हमेशा तत्पर, हमारे वार्ड के जितने भी लोग हैं वो लगातार काम जैसा चल रहा है काम उसको नियम के तहत चले, बस हम यही चाहते हैं। काम को किसी भी प्रकार नियम तहत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इतना ही कहना है वार्ड वासियों के। तो कल के दिन में क्या होता है कि कुछ हो सकता है कि रॉयल्टी की वजह से वार्ड वासियों का 2-4-5 लाख का फ़ायदा हो जाए या इनको काम मिल जाए, ये भी संभव है। इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप, इस प्रकार के जब भी जनहित के मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, ये आरोप प्रत्यारोप अक्सर जो लड़ता है उसके ऊपर लड़ा है। ये शायद आप पहले भी जानते हैं, हम लोग ने जितनी भी लड़ाई लड़ी है तो उसमें ये आरोप हमारे ऊपर लगा है। लेकिन अंतिम में जब निर्णय आता है या निर्णायक मोड़ जब लेता है और उसका जो निर्णय आता है उसमें फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि हम लोग जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसी भी प्रकार का उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ये सिर्फ जनहित का मुद्दा है और शासन को फ़ायदा पहुंचाने वाला काम हम लोग करते हैं। वार्ड वासियों ने कहा कि पार्षद और महापौर की देखरेख में तालाब गहरीकरण होने से वार्ड वासियों को सुविधा होगी। हम हाँ जब पहली पार्षद हमारे पास आई तो हम पूछें क्या बात है, तो कि नहीं गहरीकरण कराना है और बोर्ड भी लगी है, पति भी बनाई, ठीक है तो आप करो साइन करो, हाँ करें। होकर बाद हम नगर निगम गए, वो केस नगर निगम में महापौर रहा और अनुराग मसीह सभापति बोले कि रेत नहीं आना चाहिए, आप ध्यान में रखना मोहल्लावासी आओ, और उसी हिसाब से हम काम कराने जा रहे हैं, है ना। और ये सुंदरीकरण हो जाते, बोर्ड दे देते, पति लग जाते तो हमारे कॉलोनी माताराम बाबा सब आते हैं नहाते हैं। अभी देखो सूखा हो गया, अब शादी भर ब्याह हो रहा है, गांव से आदमी आएंगे, कहाँ पर नहाएंगे, कितनी पानी की हमको समस्या होता है। लिमही तालाब गहरीकरण विवाद पर नगर निगम महापौर विजय देवांगन ने कहा कि वार्ड वासियों के हित में अपने व्यय पर सशर्त तालाब गहरीकरण की अनुमति दी गई। सोरित तालाब खुदाई के संबंध में बीच में सोरित वार्ड के नागरिक यहाँ आए हुए थे, साथ में उनका पार्षद भी था और वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग तालाब का खुदाई करवाएं। तो मैंने उनको बताया कि अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है तालाब की खुदाई करवाने का निगम से, यदि आप लोग चाहें तो तालाब की खुदाई आप लोग करवा सकते हैं अपनी जवाबदारी में। क्या है, पहले पुराने जितने भी तालाबों की खुदाई हुई है, जैसे हम रमसगरी तालाब की बात करें या मकई तालाब की बात करें या और अन्य तालाब की बात करें, तालाब की खुदाई होने के बाद पानी रुकना वहाँ बंद हो गया। तो मैंने उनको इस शर्त पर परमिशन दिया है कि एक तो तालाब की खुदाई आप लोग स्वयं करवाना है तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, साथ में पानी वहाँ रुकना चाहिए। आप लोग अगर गलत ढंग से खुदाई करवाएंगे, पानी नहीं रुका है तो वो जवाबदारी मोहल्ले वाले की। दूसरी, तालाब का खुदाई सिस्टम से होना चाहिए, तालाब को तालाब टाइप के खुदना है, कोई मिट्टी को ले जाने के लिए कुछ भी तालाब को खुदाई नहीं करवाना है। तो इन दोनों शर्तों के तहत मैं उनको परमिशन दिया हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी निगम में फंड नहीं था तालाब खुदाई करवाने के लिए, इसलिए हम लोग मोहल्ले वाले अगर चाह रहे हैं अपने स्वयं के तरीके से तो मैंने उनको परमिशन दिया। नहीं, इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं। नहीं, तो मिट्टी में वैसे भी रॉयल्टी नहीं लगता है और तालाब खुदाई में कहाँ से क्या रॉयल्टी होगा, इसमें कुछ जानकारी नहीं है। तो ये काम मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, मिट्टी में यहाँ रॉयल्टी होता होगा करके, बाकी आप लोग और पूछ लीजिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MG TV।